दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाते हैं खेसारी लाल यादव। ये कहते हैं कि लोग हम मेरे साथ धोखा करते हैं, मेरे साथ साजिश करके मेरे को फंसाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात चित ये कहना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव अभी एक ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक के एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं। उनका मानना यह है कि धोखे से उनके साथ पेपर पे साइन करवाया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि खेसारी लाल का एग्रीमेंट जो हुआ है उसके कारण खेसारी लाल यादव का विनाश हो रहा है। 2 साल के लिए गायकी पे इनके रोक लग रही है। लेकिन दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव जो है, इनका विनाश का कारण उनका खुद का बुद्धि है। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, ये अपने पास मैनेजर की टीम रखे है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप एग्रीमेंट करवाते हो, एग्रीमेंट करने जाते हो किसी ऑफिस में, तो आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन जो आपके मैनेजर है वो पढ़े लिखे हैं। तो उनसे पेपर आपने पढ़वाया क्यों नहीं? जांच क्यों नहीं करवाया कि पेपर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? आपके अंदर इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपका मैनेजर जो है वो अच्छे से देख रेख करे। अगर आपके मैनेजर भी पेपर को देखे है, उसके बावजूद साइन हुआ है, तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव जी, आप एक अनपढ़ मैनेजर को क्यों अपने पास रखे हो जो आपका पूरा जीवन ही बर्बाद करने पे लगा हुआ है? अगर कोई पेपर आप साइन करते हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, उसके लिए मैनेजर रखा जाता है, अपनी खुद की टीम होती है। आप समझदार आदमी का टीम तो रखते नहीं हो। आप बताइए कौन सा ऐसा हीरो है जिसका मैनेजर आकर लाइव में बातचीत करता हो, ये इंटरव्यू देता हो? आपका मैनेजर जो है काम कम, लाइव में आके बकवास ज़्यादा करते हैं, इंटरव्यू ज़्यादा देते हैं। आपने कभी बॉलीवुड में देखा है किसी सुपरस्टार का मैनेजर आके इंटरव्यू देता हो या लाइव आता हो? अरे बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े स्टार है, उनका मैनेजर तक को कोई जानता नहीं है, लेकिन आपके मैनेजर हमेशा लाइव आ जाते हैं, तो इंटरव्यू देते, ये करते वो करते। आपका मैनेजर अगर उस पेपर को पढ़ लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती आपके लिए।